स्टूडेंट्स, मैं हूं आबाद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए लिटरेचर की दूसरी वीडियो, जिसमें आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की पोइट्री में आज हम आपको पढ़ाएंगे थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय मिल्टन। तो ये पोएम मिल्टन ने लिखी है, जो कि थर्ड पोएम है। पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द पोइट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इतने ज़्यादा स्टूडियस पोइट थे कि जॉन मिल्टन का नाम इंग्लिश लिटरेचर में टॉप पर लिया जाता है। जॉन मिल्टन इज़ द मोस्ट फेमस पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर like William Shakespeare. He is also known as metaphysical poet. जॉन मिल्टन को मेटाफिजिकल पोइट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टर्म आया मेटाफिजिकल मीन्स होता है पराभौतिक यानी कि इनकी कविताओं में हमेशा दिव्य शक्तियाँ, गॉड, गॉडेज, घोस्ट, विचेस, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात की जाती है, दिव्य शक्तियों की बात की जाती है। और इनकी ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट जो कि एक पोएम का प्रकार है, आई मीन्स सोनेट इज अ काइंड ऑफ पोएम। द पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स विद प्रॉपर पैरामीटर्स एंड मीटर्स, कि वो कविता जिसमें 14 लाइनें होती हैं और जिसमें छंद विद्या बाकायदे उनकी मात्राओं का सिस्टम बड़ा ही क्रमबद्ध रूप से रखा रहता है। तो ये पोएम जो है वो सोनेट है, 14 लाइनों की ये कविता है। और ये सोनेट जॉन मिल्टन ने अपनी खुद की दशा के ऊपर लिखा हुआ है। जॉन मिल्टन जो कि बहुत ही स्टूडियस थे, मैंने अभी बताया था आपको, बचपन से ही उनको बहुत ही पढ़ने का शौक़ था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, उनको पढ़ाई का बहुत शौक़ था और उनका यही शौक़ उनकी आँखों को ले डूबा। जब जॉन मिल्टन 42 ईयर्स के थे, एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज वन आई ड्यू टू हैवी स्टडी। कि 42 वर्ष की उम्र में जॉन मिल्टन ने अपनी एक आँख की रोशनी खो दी ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण। लेकिन अभी भी जॉन मिल्टन ने पढ़ाई बंद नहीं की और वो कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी रखते रहे, क्योंकि ही वॉज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, ही वॉज द वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ द पर्सन। और अपनी इस स्टडी को जारी रखने के कारण अगले ही 2 सालों बाद, यानी कि जब वो 44 ईयर्स के हुए, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, कि वो 44 वर्ष की उम्र में पूरी तरीके से अंधे हो गए। एंड आफ्टर बीइंग ब्लाइंड ही बिकेम होपलेस। और अंधे हो जाने के बाद जॉन मिल्टन बहुत ही निराश हो गए और उस निराशा में, उस कष्ट के वक्त में, तकलीफ़ के दौर में जॉन मिल्टन ने इस कविता को लिखा। उनके दिल में जो उस समय जो दर्द छिपा हुआ था, उस दर्द को उन्होंने इस कविता में लिखा। बट जैसा कि जॉन मिल्टन एक मेटाफिजिकल पोइट थे, मेटाफिजिकल पोइट होने के कारण जॉन मिल्टन यूज्ड टू हैव फर्म फैथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड एंड द सुपैरिटी ऑफ द गॉड। ईश्वर में असीम आस्था रखते थे और ईश्वर भक्त थे। इसलिए उनकी इस कविता में, सोनेट में, जॉन मिल्टन ने गमगीन होकर अपने अंधेपन के ऊपर लिखा है। इसीलिए इस कविता का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हिज ब्लाइंडनेस, उसका स्वयं का अंधापन, यानी कि अपने अंधेपन के ऊपर लिखते हैं। और क्या लिखते हैं कि ईश्वर से अपने अंधेपन के लिए शिकायत करते हैं, यानी कि मेक्स अ कंप्लेंट। बट चूँकि वो ईश्वर में असीम आस्था रखते थे, इसलिए उनके लिए ईश्वर के लिए अनलिमिटेड डिवोशन था।
तो उन्होंने साथ ही साथ अपने उस डिवोशन को भी इस कविता में रखा है। सो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को। कविता की लाइनें आपको स्क्रीन के ऊपर दी हुई हैं। आप स्क्रीन के ऊपर कविता की लाइनों को वन बाई वन देखते रहें और मैं आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक बेहतरीन अंदाज से आपको इस कविता को एक्सप्लेन करूँगा और जो भी वर्ड्स मीनिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगी, मैं इस साइड, अपने बैक साइड उन वर्ड मीनिंग्स को लिखता रहूँगा और आप अपनी नोटबुक और पेन को लेकर बैठें। जो आपको महत्वपूर्ण लगे आप उसको नोट करते रहें। आपको इस कविता के साथ साथ वीडियो समाप्त होने पर इसका सेंट्रल आइडिया भी स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर से उसका सेंट्रल आइडिया नोट कर लें अपनी कॉपी पर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो पोएम में कवि कहता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कविता की सबसे पहली लाइन देखें। कवि कहता है व्हेन आई कंसीडर। कंसीडर मीन्स होता है विचार विमर्श करना, मतलब थिंक। कवि कहता है जब मैं सोचता हूँ या फिर जब मैं विचार विमर्श करता हूँ। किस विषय में विचार विमर्श करता हूँ? हाउ माई लाइट इज स्पेंट। यहाँ पर स्पेंड का मतलब है आंखों की रोशनी चले जाने के लिए, ना कि खर्चना या खर्च करना। कहते हैं कि जब मैं विचार विमर्श करता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एरे, एरे मीन्स होता है बिफोर। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है एरे, इसका मीन्स होता है बिफोर, यानी कि पहले। तो बताते हैं एरे हाफ माई डेज। यहाँ पर जो आया है माई डेज, तो बच्चों यहाँ पर माई डेज का मतलब है माई लाइफ। माई लाइफ कहते हैं एरे मीन्स बिफोर, यानी कि पहले। हाफ माई डेज यानी कि मेरी आधी ही जिंदगी से पहले, यानी कि आधे जीवन में। यानी कि अभी बिगिनिंग में बताया था कि कवि जब 44 ईयर्स का, यानी कि 44 वर्ष का था, तब उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। यानी कि आधी उम्र हुई थी अभी उनकी और आंखों की रोशनी चली गई। इसलिए कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आधी ही उम्र में या आधे ही जीवन में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विशाल संसार में जहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। अंधकार से यहाँ पर दो प्रकार से आशय है। पहला अंधकार कि पोइट जो कि अंधा हो चुका है, तो उसके लिए इस पूरे संपूर्ण संसार में अब अंधकार ही अंधकार है। दूसरा अंधकार से आशय है कि ये संसार अज्ञानता से भरा है, चारों तरफ अज्ञानता ही अज्ञानता है और इन दोनों ही सिचुएशन में इंसान का जीवन जीना बड़ा ही कठिन होता है। अज्ञानता के बिना भी इस संसार में बहुत ही प्रॉब्लम्स, समस्याएं उत्पन्न होती हैं और एक अंधे व्यक्ति के लिए जब पूरा संसार अंधकार में डूब चुका है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसी सिचुएशन में भी उस व्यक्ति के लिए जीवन जीना बहुत कठिन होता है। तो अपने कष्ट को याद करते हुए, ईश्वर से शिकायत करते हुए कहते हैं, और आगे कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट, कहते हैं और मेरे पास एक टैलेंट है। शॉर्ट में लिखा है दैट वन टैलेंट, इट मीन्स देयर इज अ वन टैलेंट इन मी, या फिर आई हैव अ टैलेंट, कि मेरे पास एक टैलेंट है। योग्यता मीन्स काबिलियत, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है उसे टैलेंट कहते हैं। तो कहते हैं कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी यानी कि टैलेंट है, योग्यता है। विच इज़ डेथ टू हाइड, और वो योग्यता, वो काबिलियत मेरी मौत के साथ समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर हाइड, छिपाना, जो आया है उसका आशय समाप्त हो जाना है, यानी कि मेरी वो काबिलियत, मेरी वो योग्यता मेरी मौत के साथ समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो भी व्यर्थ चली जाएगी। लॉस्ट विद मी यूजलेस, और मेरे समाप्त होने के साथ साथ मेरी वो काबिलियत भी यूजलेस रह जाएगी, यानी कि व्यर्थ चली जाएगी। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी वो योग्यता भी यूजलेस यानी कि व्यर्थ में समाप्त हो जाएगी। दो, जबकि माई सोल मोर वेंट,
जबकि मेरी आत्मा बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही उत्सुक है। किस लिए उत्सुक है? टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने उस टैलेंट से, देयर विद वो टैलेंट जो मेरे अंदर है, उस टैलेंट से सेवा करने के लिए। सेवा करने मतलब ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की पूजा करना। अब इनका जो टैलेंट है वो टैलेंट क्या है? इनका टैलेंट है, ये एक अच्छे कवि हैं, कविताएं लिखते हैं। अब आप सोचेंगे कविताओं को लिखने से ईश्वर की सेवा कैसे होती है? क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। क्योंकि ईश्वर की जो सेवा है उसी को पूजा कहते हैं, और पूजा में, इबादत में या वर्शिप में हमेशा ईश्वर की प्रशंसा ही की जाती है, ईश्वर की तारीफ ही की जाती है। चाहे किसी भी रिलीजन को आप ले लें, हर रिलीजन में ईश्वर की प्रशंसा यानी कि तारीफ की जाती है, चाहे वो पूजा करने में, चाहे वो इबादत करने में, चाहे वो वर्शिप करने में। इवन जब आप भजन पढ़ते हैं तो उसमें भी ईश्वर की प्रशंसा होती है। इसी प्रकार से नाथ शरीफ पढ़ी जाती है तो उसमें भी ईश्वर की प्रशंसा होती है। इसी प्रकार से जब एक क्रिश्चियन पॉप जब कविताएं पोइट एक पोएम पढ़ता है तो उसमें भी ईश्वर की प्रशंसा होती है। और मैंने बिगनिंग में बताया कि पोइट जोहन मिल्टन बहुत ही धार्मिक हैं और वो सारी कविताएं ईश्वर की प्रशंसा में, दिव्य शक्तियों में, पराभौतिक मामलों पे लिखते हैं। इसलिए उनकी कविताएं ही उनके भजन हैं, यानी कि अगर हम अपने शब्दों में समझें तो उनकी कविताएं उनके लिए भजन हैं, और भजन जो कि उनकी ईश्वर की सेवा यानी कि पूजा में शामिल की जाएंगी। तो कहते हैं कि मैं अपनी उस टैलेंट, कविताओं को लिखने का टैलेंट जो है, उससे अपने माई मेकर, मेक मीन्स बनाना, मेकर मतलब क्रिएटर, रचनाकार। तो मेकर कौन है? ईश्वर, गॉड। यहाँ पर मेकर का मतलब है गॉड। अब जब भी गॉड के लिए कोई वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, कभी ही तो एच कैपिटल, हिम तो एच कैपिटल, हिज एच कैपिटल, मेकर एम कैपिटल, क्रिएटर सी कैपिटल, ऑलमाइटी ए कैपिटल, ओमनी प्रेजेंट ओ कैपिटल, ओमनीसिएंट ओ कैपिटल। ईश्वर के लिए जब भी कोई वर्ड आप यूज़ करेंगे गॉड के लिए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेकर का एम कैपिटल बना, क्योंकि मेकर मीन्स है गॉड, कि मैं गॉड की, ईश्वर की अपनी कविताओं के माध्यम से उनकी प्रशंसा के ज़रिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, और मैं ईश्वर के आगे प्रस्तुत करना चाहता हूँ क्या? माई ट्रू अकाउंट, मैं अपने कर्मों का सच्चा लेखा जोखा। ट्रू अकाउंट, कर्मों का लेखा जोखा, वो भी कैसा? ट्रू, सच्चा यानी कि पुण्य से भरा हुआ लेखा जोखा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहते हैं लेकिन चूंकि मैं आधी उम्र में अंधा हो गया हूँ, मेरे लिए जीवन जीना मुश्किल पड़ गया है। जब जीवन जीना मुश्किल पड़ गया है तो ईश्वर की इबादत करना तो और ज़्यादा मुश्किल पड़ गया है। अपने टैलेंट के माध्यम से, यानी कि एक अंधा व्यक्ति, एक अंधा पोइट अब ईश्वर के लिए उनकी प्रशंसा में कविताएं कैसे लिखेगा, इस बात की पीड़ा है जोहन मिल्टन को, द ग्रेट बार्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि अंग्रेजी साहित्य के महान कवि हैं, उनको ये पीड़ा है, जिसके लिए वो ईश्वर से शिकायत करते हैं। और इतनी बात कहने के बाद अपने अंदर एक डर है, उस डर को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं लेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस अंधेपन के कारण ईश्वर की सेवा करने का प्रयास करूं, उनकी प्रशंसा में कविताओं को लिखूं, पर मेरा ये अंधापन बीच में आ जाए और मैं अपने उन प्रयासों में खरा ना उतर पाऊं। और तब क्या हो? ही, देखो ही का एच कैपिटल बना, ही रिटर्निंग चाइल्ड, और ईश्वर मुझसे ना खुश होकर मेरे लेखे जोखे को रिटर्न कर दें, रिटर्न मतलब वापस कर दें, एंड चाइल्ड, और मेरी फटकार यानी कि डांट लगा दें। और ईश्वर मुझसे कहें मैंने तुमको एक टैलेंट दिया था, मैंने तुमको एक योग्यता, एक काबिलियत दी थी, और उस काबिलियत का तुम्हें उपयोग करना था, लेकिन तुमने उस काबिलियत का यूज़ नहीं किया। इसलिए ईश्वर कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मुझे ईश्वर की नाराज़गी का सामना कहीं ना करना पड़ जाए। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे भय है
कहीं ईश्वर मेरे लेखे जोखे को मेरे मुंह पे ना मार दें और मेरी फटकार ना लगा दें। लेकिन उनके अंदर एक टीस है, और वो टीस है, वो कहते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फोनली आस। कहते हैं लेकिन मेरे अंदर से एक प्रश्न उठा, आई फोनली आस्क, कहते हैं मैंने मूर्खतावश, फोनली का अर्थ है मूर्खतावश यानी कि मूर्खों की तरह, आई आस्क मैंने ईश्वर से एक प्रश्न कर दिया, मैंने ईश्वर से क्वेश्चन किया। और क्या किया कि हे ईश्वर, मेरी आंखों की रोशनी ले ली, मुझे अंधा कर दिया। मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद, मुझे अंधा कर देने के बाद, क्या अभी भी आप मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं? मुझसे आप अपना काम लेना चाहते हैं? मुझसे अपनी प्रशंसा में कविताएं लिखवाना चाहते हैं? ऐसा कहना था, ऐसे उनके मन से आवाज़ आई, ईश्वर से उन्होंने ऐसी शिकायत की। कहते हैं तभी, बट, आगे की लाइन में देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। जैसे ही उन्होंने ईश्वर से ये शिकायत की, कहते हैं उनके पेशेंस ने, पेशेंस में होता धैर्य, यहाँ पर इस पेशेंस का आशय है ज़मीर, अंदर की आत्मा। तभी उनके अंदर की आत्मा टू प्रिवेंट, कवि यानी कि जॉन मिल्टन को रोकती है, दैट मरमर, और अंदर से आवाज़ आती है। मरमर मीन्स होता बुदबुदी, बुदबुदाने की आवाज़, यानी कि धीरे से आवाज़ आती है। सून रिप्लाइज, और पोइट को तुरंत जवाब मिलता है उसके ज़मीर से, उसके अंदर की आत्मा से। क्या मिलता है? गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, ऐदर मैन्स वर्क, यहाँ पर वर्क का मतलब है प्रार्थना, सेवाएं, पूजा, ना ही इंसान की पूजाओं की, कि इंसान ईश्वर की पूजा करे, उसे इंसान से पूजा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही ईश्वर को बदले में कुछ चाहिए, जो ईश्वर ने इंसान को यानी कि जॉन मिल्टन को, हमको और आपको जो उपहार के तौर पर, जो आपको जो भी कुछ आपके जीवन में दिया, आपको एक सुंदर लाइफ दी, आपको परिवार दिया, माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, रहने खाने को दिया, घर दिया, व्हाट नॉट गॉड प्रोवाइडेड अस, क्या नहीं दिया ईश्वर ने हमें। कहते ना ही ईश्वर ने जो हमें और आपको दिया, उसके बदले में ईश्वर को कुछ तुमसे वापस चाहिए। आपने देखा होगा, जब भी हम लोग कुछ गलत करते हैं या सोचते हैं, तुरंत हमारे अंदर का ज़मीर हमसे बोल पड़ता है, हमको रोकता है कि आप ये जो कर रहे हैं या जो कह रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही इस कविता में कवि बतलाने की कोशिश करता है कि जब ईश्वर से कवि ने एक गलत अंदाज से बेहुदा सवाल कर दिया, तो उसका ज़मीर उसको रोकता है और उसे मना करता है और उसे सच्चाई से रूबरू करता है और कहता है कि ईश्वर को तुम इंसानों की यानी कि हम इंसानों की गई सेवाओं अर्थात पूजा इबादतों की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ईश्वर, जो ईश्वर ने हमें उपहार दिए हैं, उस उपहार के बदले ईश्वर को वापस बदले में कुछ चाहिए। बल्कि ईश्वर क्या पसंद करता है, व्हाट गॉड लाइक्स, ईश्वर को क्या पसंद है। कहते हैं हु बेस्ड बियर हिज माइल्ड यॉक, हु बेस्ड बियर, बियर मीन्स होता है निभाना, जो अच्छी तरीके से निभाता है। क्या निभाता है? हिज माइल्ड यॉक, माइल्ड यॉक, यॉक मीन्स होता है जिम्मेदारियाँ। आपने इसकी मीनिंग पढ़ी होगी, यॉक वो जो बैलगाड़ी में बैलों के कांधे के ऊपर रखा होता है उसको जुआ कहते हैं, लकड़ी का लट्ठा सा रखा होता है वो होता है, लेकिन लिटरेचर में यहाँ पे मीनिंग है जिम्मेदारियाँ, और साथ में जुड़ा है माइल्ड। माइल्ड का मतलब कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो नाजुक होती हैं, मीन्स जैसे कि हमारा और आप का रिश्ता, इसके बीच में जिम्मेदारियाँ, अध्यापक का बच्चों के प्रति जिम्मेदारियाँ, बच्चों की अध्यापकों के प्रति जिम्मेदारियाँ, माँ बाप की उनके बच्चों के प्रति जिम्मेदारियाँ, बच्चों की माँ बाप के लिए जिम्मेदारियाँ, भाई बहनों के बीच की जिम्मेदारियाँ, समाज की जिम्मेदारियाँ, देश की जिम्मेदारियाँ,
देश की जिम्मेदारियों के साथ साथ देश के कर्तव्य, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। इन्हीं को कहते हैं माइल्ड योग। यानी कि अगर आप अपने फर्ज को पूरा करते हैं, अपने कर्मों को पूरा करते हैं, सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं और ईश्वर के बताए हुए भलाई के रास्ते पे चलते हैं और हर रिश्ते को निभाते हैं, कहते हैं जब आप ऐसा करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसा करने वाले ही सही मायनों में ईश्वर की सेवा करते हैं। यानी कि वो लोग, जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और एक व्यक्ति के ऊपर 1000 प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार के प्रति, भाई बहनों माँ बाप के प्रति, अध्यापकों बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां, देश के प्रति, समाज के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। जो सही मायने में अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फ़र्ज़ को, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वे ही ईश्वर की सच्ची इबादत या पूजा करते हैं। या आप ये सोचते हो कि आप अपने अनुसार जो ईश्वर की इबादत करते हो, पूजा करते हो, फिर झूठ, फरेब, बेईमानी की कमाई, मार काट, ये वो बुराई का हर रास्ता इस्तेमाल करते हो, तो फिर आप चाहें कितनी भी पूजा क्यों ना करते हो, चाहे कितनी भी इबादत क्यों ना करते हो, चाहे कितनी भी आप वर्शिप क्यों ना करते हो, ऐसी वर्शिप का कोई महत्व नहीं है जब तक कि आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। तमाम वो जिम्मेदारियां जो ईश्वर ने देकर आपको इस धरती पे भेजा, वो जिम्मेदारियां इस देश के लिए भी होती हैं, समाज के लिए भी होती हैं, परिवार के लिए भी होती हैं, बड़ों के लिए भी होती हैं और छोटों के लिए भी होती हैं। जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं वही ईश्वर की सच्ची सेवा यानी कि पूजा करते हैं। और कहते हैं हिज स्टेट इज किंगली। अरे हिज मतलब गॉड तो राजाओं का राजा है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों उसके एक इशारे पर दौड़ पड़ते हैं। कौन है ये हजारों? देवदूत, फरिश्ते। ईश्वर के एक इशारे पर हजारों देवदूत ईश्वर के उस एक ऑर्डर को, एक आदेश को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। चाहे वो ईश्वर का आदेश धरती के लिए हो, चाहे पाताल के लिए हो, चाहे आकाश के लिए हो, कोई भी कार्य ईश्वर का क्यों ना हो, एक इशारे पर देवदूत, फरिश्ते धरती, आकाश, पाताल एक कर देते हैं और ईश्वर के उस कार्य को अंजाम देते हैं। इट मीन्स पोइट कहता है कि उसका ज़मीर उसे बतलाता है कि ईश्वर को तुम इंसानों की सेवाओं यानी कि पूजाओं की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के पास इतने देवदूत, फरिश्ते हैं जो ईश्वर की हर समय पूजा इबादत करते हैं और उनके एक इशारे पर जमीन, आकाश, पाताल एक कर देते हैं। तो इंसान की पूजाओं की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ईश्वर को वही इंसान पसंद है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। और अंतिम लाइन में पोइट कहता है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और ईश्वर की वो भी सेवा करते हैं, दे यानी कि फरिश्ते, वे फरिश्ते जो ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के आगे सिर्फ खड़े रहते हैं और वेट, इंतज़ार करते हैं कि कब ईश्वर उन्हें आदेश दें और ईश्वर के आदेश का वो पालन करें। यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका दिल देखता है। आपका दिल अच्छाई करने के रास्ते पे है और आपको अच्छा करने का मौका नहीं मिला तो भी आप ईश्वर के भक्त हैं, और आपको मौके मिले लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, फिर आप चाहे कितनी पूजा करते हों, वर्शिप करते हों, इबादत करते हों, सब यूज़लेस है। तो अब इस पोएम को लास्टली हम आपको एक फ्लो में आपको हम पढ़ाएंगे ताकि आप इसका हिंदी अर्थ भली भांति अच्छे से समझ सकें। तो देखिए इस कविता में पोइट कहता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, इरे हाफ माई डेज, अभी तो मेरा आधा ही जीवन हुआ है और ये संसार जो है वो अंधकार से भरा हुआ है और बहुत ही विशाल है। एंड दैट वन टैलेंट, बताते हैं मेरे पास एक काबिलियत है, विच इज़ डेथ टू हाइड, और वो काबिलियत मेरी मौत के साथ समाप्त हो जाएगी, लॉस्ट विद मी यूजलेस, और मेरे ही साथ व्यर्थ में चली जाएगी। दो माई सोल इज़ मोर बेन टू सर्व देयर विद माई मेकर, जबकि मेरा ज़मीर, मेरी आत्मा
मेरे उस टैलेंट से ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और वो अपने उस टैलेंट से ईश्वर के आगे अपने कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन लेखक को ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि उसका अंधापन उसके इस लेखे जोखे के बीच में रुकावट बन जाए और वो ईश्वर की अच्छे से सेवा ना कर पाए और ईश्वर नाराज होकर उसके इस लेखे जोखे को उसको रिटर्न कर दे और उसकी फटकार लगा दे। ऐसा उसने सोचा और तभी पोइट के मन में एक ख्याल आता है और उस ख्याल के बिना पर पोइट जो है ईश्वर से एक मूर्खतावश एक सवाल कर देता है और ईश्वर से पूछता है कि हे भगवान, क्या मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद भी क्या आप अपनी सेवा करवाना चाहते हैं? कैसे ये पॉसिबल है? अब तो मैं अंधा हो गया हूँ, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? बट तुरंत उस पोइट को उसका ज़मीर रोकता है और उसको रोक कर तुरंत उसे जवाब देता है और कहता है, ईश्वर को तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस सेवा की बात कर रहे हो, जिस पूजा इबादत की और वर्शिप की बात कर रहे हो, ईश्वर को वो सब नहीं चाहिए। ईश्वर तो सिर्फ उसको पसंद करते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, क्योंकि ईश्वर के पास हजारों देवदूत हर समय खड़े रहते हैं और ईश्वर के एक इशारे पर ज़मीन आकाश पाताल के काम को वो पूरा करते हैं और वे भी ईश्वर की इबादत ही करते हैं। वे फरिश्ते, वे देवदूत जो ईश्वर के आगे खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब ईश्वर उन्हें आदेश दें और वो उनके काम को, उनके आदेश को पूरा करें। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी पे चलते हैं, ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं और वो जो अच्छा इरादा रखते हैं वो भी ईश्वर की इबादत करते हैं, ना कि वो लोग जो पूजा, इबादत और वर्शिप का नाम तो करते हैं लेकिन उनकी पवित्रता नहीं होती, वो लोगों के लिए भलाई का काम नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ये पोएम। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ऑल वाला, नोटिफिकेशन वाला। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो टॉप पर दिया रहेगा ऑल, और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको हमारे इस चैनल पर लाएं और जोड़ें। दैट्स इट।